उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिले के बाद लखीमपुर खीरी से हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में बेटे के सामने किसान को नदी में मगरमच्छ खींच ले गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। सर, लगातार मगरमच्छ के हमले की खबरें आ रही हैं, चाहे वो बहराइच जिला हो, गोंडा जिला हो, और अब सीतापुर के पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी से हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि बेटे के सामने किसान को नदी में मगरमच्छ खींच ले गया। क्या नाम है किसान का जिसको मगरमच्छ खींच ले गया, और क्या उसका शव अभी तक मिल पाया है या नहीं? देखिए प्रियांशु जी, बड़ी घटना है। हम लोग वहाँ मौके पे हैं और जहाँ पर ये घटना हुई है, कारण इसका सबसे बड़ा ये बताया जा रहा है कि इस वक्त चाहे घाघरा हो, चाहे शारदा हो, या जो भी नदियां हैं, चाहे जो मांझा नदी है ये हो, जौहरा नदी हो, उसके अलावा कई जो नदियां उल, कंडवा, जुनई, जितनी भी नदियां यहाँ पर सभी उफान पर हैं बारिश के कारण। और यही कारण है खेत खलियान और नाले और छोटी छोटी जो इनकी धाराएं निकली हैं, उन सब में जानवर, चाहे मगरमच्छ हो और चाहे अजगर बड़े हों, चाहे सांप हो, इन चीजों का बड़ा आतंक है लखीमपुर जनपद में। आए दिन मगरमच्छ की सूचनाएं आ रही कि घर से लोगों को खींच रहे हैं, सड़कों पे देखे जा रहे हैं मगरमच्छ। ये घटनाएं बड़ी, लेकिन आज की जो घटना हुई है बड़ी दुखदायी घटना हुई है, क्योंकि बेटा चिल्लाता रहा, उसके सामने वो असहाय था, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सामने ही उसके पिता रमेश सिंह 54 वर्षीय जो थे, मांझा गांव के रहने वाले ये हैं, वहां पर इनको खींच लेगा। और वो इतना ज्यादा नर्वस इनका बेटा था, चूंकि वो मवेशियों चराने पिताजी के साथ अपने गया था। चिल्लाने के बाद गांव वाले काफी देर के बाद आए, तो उस वक्त तक मगरमच्छ जौहरा नदी में इनको खींच लेगा, तो उसके पिता को खींच लिया था और आंखों से ओझल भी हो चुका था। अभी वन विभाग की टीम, गोताखोर और काफी प्रशासन के लोग और प्रभारी, जो सिंगाही थाना पड़ता है उसके प्रभारी निरीक्षक भी वहां पे दिलीप चौबे हैं, अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं, लेकिन शव अभी नहीं बरामद हो पाया है। लेकिन ये इतनी दर्दनाक घटना थी कि जिसको लेके पूरे इलाके में काफी हड़कंप मचा हुआ है और जगह जगह जो मगरमच्छ और अजगर निकल रहे हैं, इनको लेकर भी लोगों में काफी दहशत बनी हुई है। अब पूरा घटनाक्रम अगर आप देखें तो ये आ रहा है उत्तर खीरी वन विभाग के अंतर्गत आती है बेलराया रेंज, वहां मांझा गांव है, उसका ये पूरा मामला है आज का। और वहां पर जौहरा नदी है जिसमें भैंस चराने के लिए और मवेशियों के लिए ये बाप बेटे गए थे, और जौहरा नदी को क्रॉस करके ये उधर अपने मवेशियों छोड़े। इसको गौड़ी बोलते हैं प्रियांशु जी। वहां पे जानवर, चूंकि चारों तरफ नदी होती है तो गौड़ी इसको यहाँ पे बोलते हैं, जहाँ का दूध और काफी संख्या में वहां जानवर इकट्ठे रहते हैं, उनको चारा मिलता है और खाने के लिए छोड़ के ये अपनी तरफ वापस आ जाते हैं नदी के। इसके बाद जब वहां पे ये व्यक्ति गया और जानवरों को वापस लाना था, उसी वक्त ये घटना घट गई और एक मगरमच्छ ने इसके बाप के ऊपर हमला कर दिया। और ये बाप बेटे साथ में थे, तो मवेशी तो दूर और ये काफी चिल्लाहट हुई। और जो बेबस बेटा था वो अपने सामने अपने बाप को मगरमच्छ के खींचते हुए ले जाते देख रहा था, लेकिन नर्वस था, हताश था और उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। ईंटें पत्थर जो उससे बन पा रहा था वो मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप जान रहे हो कि मगरमच्छ एक बहुत ही विशालकाय जानवर है जल का, और उसके ऊपर ही छोटी छोटी ईंट पत्थर और इन चीजों लकड़ियों का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन उसने प्रयास किया, वो सीधे पानी के अंदर ही जो जौहरा नदी थी इसमें लेके चला गया खींच के इनके पिताजी को, और आंखों से ओझल हो गया। जब तक ग्रामीण आए तब तक मगरमच्छ रमेश सिंह को लेके आंखों से ओझल हो चुका था। उसके बाद वन विभाग की टीम आई और वन विभाग के रेंजर भूपेंद्र चौधरी आए अपने दल बल के साथ। उत्तर खीरी वन विभाग के काफी लोग वहां पहुंचे, बिलाय रेंज के लोग पहुंचे, सिंगाही थाने के प्रभारी निरीक्षक दिलीप चौबे पहुंचे, और ये इंडिया के रिपोर्टर जो मसरूर वहां पे है, मसरूर खान जी, वो वहां पे थे। उनकी खबर ये पूरी है। वहां पे उन्होंने भी कुछ लोगों की चीजें ली, चिल्ला, और काफी वहां पे लोगों में चिल्लाहट मची थी, बहुत दहशत थी, लोगों में बड़ा दर्दनाक ये मंजर था। लेकिन एक चीज है कि सबसे बड़ी चीज थी कि वो नदी में काफी गहरे तक चला गया मगरमच्छ इनको लेकर, और ऐसा लग रहा था कि जो गोताखोर और सभी लोग थे, आंखों से ओझल होने के बाद भी
प्रयास ये लोग कर रहे हैं कि कहीं पे उनके कोई निशानात मिले जिससे पता लगे कि कहां पर इनके शव को ले जाया गया है। और ये निश्चित था, जो वन विभाग के लोगों से बात हो रही थी, ग्रामीणों से बात हो रही थी, कि वो जो मगरमच्छ था जब इनके पिता रमेश सिंह को लेके गया है तो वो काफी दूर तक निकल गया है और निश्चित तौर पर लग रहा है कि उससे जो दांत लगे हुए थे उसने शिकार को वहां खाया नहीं है, क्योंकि ताजा शिकार था तो ब्लड आना चाहिए, नदी के ऊपर चीजें आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं ले गया, काफी गहराई में पहुंच गया। और उनका वन विभाग के लोगों का कहना था कि अभी जो गोताखोर टीम है इसको थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, और लग रहा है कि इस शिकार को लेके वो काफी दूर, काफी गहरे पानी में चला गया है नदी के, जिस कारण से थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि उनका कहना है कि शाम तक गोताखोर अपने इस अभियान में कहीं ना कहीं ढूंढने में सफल होंगे। लेकिन फिलहाल हादसा प्रियांशु जी बहुत ही दर्दनाक है, और ये पूरा इलाका जो वन विभाग का बेल्लाएं रेंज का है, सिंगाही थाने का है, और मांझा गांव जो है जहां के रहने वाले थे रमेश सिंह, पूरे इलाके में मातम छाया हुई और काफी लोगों में इस घटना को लेकर और ज्यादा दहशत बन गई, क्योंकि बरसात का मौसम है और इस वक्त नदियां अपने उफान पर, चाहे घाघरा शारदा सब हो, इन सब चीज को लेकर प्रशासन भी अब काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। जी प्रियांशु जी। सर, अगर हम चाहें तो जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते अभी हम ये नहीं कह सकते कि रमेश सिंह का शव नदी में मिला या नहीं, क्योंकि हो सकता है वो सही सलामत हो, क्योंकि अभी ना तो उनके कोई शरीर के अवशेष मिले ना वो मिले हैं, तो वो बात दूसरी है। लेकिन सर एक इसमें अहम जानकारी चाहेंगे। अगर हम देखें सर, लखीमपुर में इससे पहले सड़क पर एक कुत्ता चल रहा था और नहर किनारे मगरमच्छ काफी दूरी तक आया और कुत्ते का शिकार करके नहर में खींच ले गया था। आज दूसरी घटना हुई, किसान मवेशी को चरा रहे थे, मवेशियों को पानी पिलाने गए थे, और जब वो वहां से लौट रहे थे तो मगरमच्छ ने हमला किया और उनको नदी में खींच ले गया। तो कहीं ना कहीं मगरमच्छ सर ये घात लगाए बैठा रहता है कि कोई शिकार आए और उसका शिकार कर ले जाए, यानी कि वो थोड़ी दूर तक जाकर भी शिकार कर लेता है। तो ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है और अपनी जिम्मेदारी क्या उन्होंने निभाई कि जिन इलाकों में मगरमच्छ का आतंक है या अजगर का आतंक है वहां पर लोगों को ये लोग जागरूक कर रहे हैं कि नहीं सर? देखिए, ये प्रियांशु जी आपका जो एक प्रश्न है, जो आपने चीजें जानी है, बहुत ही अहम प्रश्न है। इसको लेके जागरूकता अभियान की आवश्यकता कई वन विभाग के और वन प्रेमी इस चीज को बता रहे हैं, जो जीव रक्षक हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जो मानव और जानवरों के संघर्ष को लेकर बहुत सचेत रहे। उनका सबका जो आप प्रश्न कर रहे हैं, सबका यही कहना था, प्रशासन से काफी मांग की गई है कि इस वक्त बरसात के मौसम में आए दिन घटनाएं हो रही जंगली जानवरों की तरफ से, जिसमें इस वक्त तेंदुआ, बाघ, मगरमच्छ और साथ में ये आपके जो अजगर हैं, इनकी घटनाएं बढ़ रही हैं, घर से निकल रहे हैं और बहुत बड़े बड़े अजगर निकल रहे हैं, 10-10 फुट 12-12 फुट के। जी। और ये जागरूकता की बात जो आपने की, ये सभी लोग उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जागरूकता जो अभियान चल रहे हैं सब ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। क्योंकि वन विभाग के लोगों से बात, उनका कहना है कि इतना बड़ा फाट होता है नदियों का, नालों का, जल भराव का, उन चीजों में इन जानवरों को हम लोग जो आपने कहा जागरूक ही कर सकते हैं कि जनता थोड़ा सचेत रहे और आसपास देख के जाए, थोड़ा सतर्क रहे। और बात जो आप कह रहे हो, ज्यादातर सुनसान जगह पर ये घात लगाए बैठे रहते हैं मगरमच्छ और सब चीजें, और जब इनको इस प्रकार की कोई चीज दिखती है तो ये उसको जानवर समझ के, उन चीजों समझ के इसके ऊपर हमला करते हैं। और चूंकि मनुष्य का जो ब्लड और खून होता है, ये नमक इसमें चूंकि होता है, इसलिए उनको ये अलग तरीके से टेस्ट काफी स्वादिष्ट कहा जाए लगे या काफी स्वाद, तो ये जानवर चीज को बहुत ज्यादा खींचते हैं, इसीलिए नरबच्ची बन जाते हैं लोग हैं कि एक बार अगर वो मनुष्य का उनके मुंह में खून लग जाए तो इसीलिए सरकार हो चाहे वन विभाग की टीम हो, वो अक्सर उनको या तो ट्रैंकुलाइज करके पकड़ती है सही करने का, या उनको आदमखोर घोषित कर दिया जाता है और उनका कहीं ना कहीं उनको मारने के भी आदेश दे दिए जाते हैं। फिलहाल जो आपने बात कही कि ये सब सुनसान इलाकों में ये जानवर हैं इस वक्त, और इस वक्त लखीमपुर जनपद में दहशत का माहौल है। कुत्ते को जो आपने बताया ले गया, मगरमच्छ, एक बाघ ने भी अगर सीन देखा हो तो बाघ कई बार, एक कुत्ता बंधा हुआ था, पालतू कुत्ता था जो खंभे से बंधा था,
गांव में, लेकिन उसको 2-3 बार अटैक करने के बाद वो उसका जो बाड़ था, खंबा लकड़ी का लगा होता जमीन, उसको उखाड़ के ले गया, जंगल में खींच ले गया कुत्ते को रात को। इसी तरीके से मगरमच्छ भी बहुत ताकतवर जानवर होता है, कई शिकार उन्होंने जानवर के किए हैं और मनुष्य की तो शायद इंसान की औकात ही नहीं उसके सामने है। अगर बड़ा मगरमच्छ है तो उसके लिए तो नेवाला है बिल्कुल। रही बात आपने एक और प्रश्न की कि अभी क्योंकि कपड़ा कोई अवशेष या कोई चीज बरामद नहीं हुई है, तो ये बात भी आपने पूछी कि अभी ये कोई जरूरी नहीं कि वो हो, लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर जिस हिसाब से मगरमच्छ खींच के नदी में ले गया, जो उनका बेटा बता रहा है, तो कोई शायद ही ऐसी ईश्वर की कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, शायद वो बचे। लेकिन शव बहुत ही कठिन है, बड़ी दुखदायी खबर ये लग रही कि शायद उनका बचना काफी असंभव सा लग रहा है, जैसा वन विभाग के लोग और उनका जो बेटा है जिसने अपनी आंखों से पूरा दृश्य देखा और अपने बाप को अपने सामने आंखों से ओझल होते देखा है, तो निश्चित तौर पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि शायद ईश्वर उनकी जिंदगी वापस कर दे, लेकिन इतना जरूर है कि अब प्रयास किया जा रहा है कि उनको किसी तरीके से उनके शव को लाया जाए, जिससे परिवार को कुछ सांत्वना मिल सके, कुछ संतोष मिल सके। लेकिन अभी जो गोताखोर या और टीम वन विभाग की सब लगी हुई है जौहरा नदी के पास, और देख रहे कितनी गहराई में गया है या कितनी दूर मगरमच्छ इनको लेके निकल गया है, काफी पाट है, तो इसलिए थोड़ी मशक्कत हो रही है। लेकिन ये है कि शायद जो जिस हिसाब से चश्मदीद और वहां के ग्रामीण और उनका बेटा बता रहा है, वन विभाग के लोग बता रहे हैं कि शायद उनका जीवन संकट में है और जीवन बचना काफी मुश्किल लग रहा है। और लेकिन हम लोग की तो यही ईश्वर से प्रार्थना है कि चमत्कार होना चाहिए, वो सकुशल मिल जाते, बहुत बड़ी चमत्कार और बड़ा ईश्वर का अद्भुत एक वरदान होगा। लेकिन फिलहाल जो वहां की सब स्थितियां हैं, उस स्थितियों से लग रहा है कि ये मगरमच्छ का शिकार उसके दांतों से छुटना बड़ा मुश्किल था। और जो उनका बेटा बयान कर रहा है कि उसने काफी मशक्कत की, ईंट पत्थर मारी, लकड़ियां मारी, और जिस हिसाब से मगरमच्छ अपना शिकार लेके चला गया, तो वो लग रहा है कि शायद ही संभव हो पाए इस चीज को कि उनका जीवन बचा हो। लेकिन फिलहाल बहुत ही दर्दनाक ये घटना है माझा गांव की, और पूरे गांव में शोक और मातम का माहौल छाया हुआ है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर सिंगाही कोतवाली इलाके में उत्तर खीरी वन प्रभाग की बिलराया रेंज के अंतर्गत मांझा गांव पड़ता है, और वहां पर एक 54 वर्षीय किसान रमेश सिंह, जो मांझा फार्म के निवासी बताए जा रहे हैं, वो अपनी भैंसों को और उन मवेशियों को चराने के लिए गए थे, और वो नदी के किनारे जो है जौराहा नदी है, वहां पर भैंसों को पानी पिलाने गए हुए थे। और जब वो वापस लौट रहे थे तो अचानक से मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें गहरे पानी में खींच ले गया। सामने बेटा, मासूम बेटा जो है चीखता चिल्लाता रहा, पत्थर मारता रहा, लेकिन मगरमच्छ उन्हें गहरी नदी में खींच ले गया। हालांकि मौके पर आसपास के लोग पहुंचे, तब तक मगरमच्छ जो है आंखों से ओझल हो गया था। तो फिलहाल इस घटना के बाद मौके पर सिंगाही के जो प्रभारी निरीक्षक है दिलीप चौबे, वन रेंजर भूपेंद्र चौधरी समेत पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची है और पता लगा रही है कि आखिर रमेश सिंह को मगरमच्छ कहां ले गया है। काफी देर से जो है गोताखोर लगे हुए हैं, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चल पाया है। तो लगातार मगरमच्छ के हमलों से लखीमपुर खीरी जिले में हड़कंप मचा हुआ है। एक किसान को आज फिर मगरमच्छ खींच ले गया है। पूरे जिले में इस वक्त हड़कंप का माहौल है और इलाके के लोग दहशत में हैं। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।